सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चलो आ जाओ, मिस डोरेथी की क्लास शुरू होने वाली है। आज वो हमें नई कहानी सुनाने वाली हैं। कहानी सुनकर बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं सबसे आगे वाली सीट पर बैठूंगा। चीकू, क्या तुम मिस डोरेथी की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हम दोनों साथ में बैठ सकते हैं। इसमें बहुत मजा आएगा। पर चाचा, ये सीट मैंने चूचू के लिए रोकी है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हमें साथ बैठना पसंद है। ओह, ठीक है। चूचू आ गई। यहाँ आओ चूचू, आकर मेरे साथ बैठो। अरे वाह, अच्छी बात है कि हम दोनों साथ बैठेंगे। ओके, फिर हम बाद में मिलते हैं। आओ यहाँ बैठो चाचा। मिस डोरेथी किसी भी वक्त आती होंगी। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मिस डोरेथी। तो सब तैयार हैं आज की नई कहानी के लिए? बिल्कुल। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। दानव का बागीचा। एक समय की बात है, एक विशालकाय दानव था जिसका एक छोटा सा बेटा था और उससे वो बहुत प्यार भी करता था। वो एक बहुत ही सुंदर से घर में रहते थे जिसमें एक बागीचा था, पेड़ थे, फूल थे और एक प्यारा सा झूला भी था। बागीचे के पास से गुजरते बच्चे दानव से पूछते कि क्या वो भी फूलों को देख सकते हैं और झूला झूल सकते हैं, पर वो दानव उन बच्चों को भगा देता, ये कहकर कि वो बागीचा सिर्फ उसके बेटे के खेलने कूदने के लिए है। समय बीतता गया और दानव का बेटा अब उदास और उदास रहने लगा। इससे दानव को फिक्र होने लगी। मैं तुम्हें कैसे खुशी दे सकता हूँ मेरे बच्चे? उसने पूछा। ओह पिताजी, दानव के बेटे ने कहा, इसमें कोई मजा नहीं है कि हम अपने सुंदर से बागीचे को सिर्फ अपने लिए ही रखें। मुझे तब खुशी मिलेगी जब इसमें दूसरे बच्चे भी खेलें कूदें। और तब दानव को ये एहसास हुआ कि वो कितना मतलबी है जो वो बागीचे को सिर्फ अपने बच्चे के लिए रखता है और दूसरे बच्चों को भी उस खुशी से दूर रखता है। इसलिए दानव ने बागीचे का दरवाजा खोल दिया और सारे बच्चों को अंदर बुलाया। और फिर उस दिन से दानव का वो बागीचा सबसे ज्यादा खुशी देने वाला बागीचा बन गया। वाह, क्या कमाल की कहानी थी मिस डोरेथी। मुझे खुशी है कि उस दानव ने अपनी गलती मानी। शुक्रिया मिस डोरेथी, हमें ये प्यारी कहानी सुनाने के लिए। रुको चाचा, मैंने ये झूला चूचू के लिए रोका है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों साथ में झूलेंगे। पर चूचू अभी यहाँ नहीं है। जब तक वो नहीं आती मैं झूल लेता हूँ। बात सही है चीकू, अभी ये झूला खाली है तो ये झूल सकता है। पर मैंने कहा ना, चूचू यहाँ कभी भी आ सकती है। हमारा साथ में झूलने का प्लान है। ये गलत बात है। हमें भी झूले का मजा चाहिए। जाने दो, मैं और चीका यहाँ कोई दूसरा खेल खेल लेंगे। ठीक है, तो फिर मजे करो। वो रही चूचू। ये मैं आ गई चीकू, चलो साथ में झूला झूले। ये
के पास वाली सीट। वो खाली है। सोच रहा हूँ मैं वहीं बैठ जाऊँ। वहाँ से बाहर देखने में बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ वो सीट ले लो चाचा। वाह! हाय चीकू। हाय चाचा। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ प्लीज? असल में चाचा, मैंने ये सीट चूचू के लिए रोकी है। वो वहाँ कसली से बात कर रही है। मैंने बताया ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें साथ में घर जाना पसंद है। पर ये तो बहुत ही गलत बात है चीकू। क्या गलत है चाचा? तुम हर जगह सीट रोक रही हो, सुबह से ही। पहले सुबह क्लास की सीट रोकी, फिर उस झूले के ऊपर रोकी, और अब यहाँ इस बस वाली सीट को भी रोक रही हो तुम। बस बहुत हुआ चीकू, सब कुछ तुम्हारा नहीं हो सकता। बस अब मैं बैठूंगा खिड़की के पास वाली सीट पर। अरे नहीं, चूचू और मैं ही इस सीट पर बैठेंगे। ये नहीं, मैं बैठूंगा। तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं बैठूंगा। ये मैं बैठूंगा। ये सीट हमने ली है। नहीं, मेरी सीट है। नहीं ले सकते चाचा, ये चूचू की है, वही बैठेगी। हा? वो नहीं बैठेगी। तुम चाहती ही नहीं हो कि कोई और इस सीट पर बैठे। तुम बिल्कुल उस कहानी के दानव जैसी हो। तुम चाहती ही नहीं कि कोई और बच्चा बाकी चीजों के मजे ले सके। अरे नहीं, क्या मैं वैसा बर्ताव कर रही हूँ? हाँ चीकू, इसने सही कहा। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल इस कहानी के दानव जैसा है, जिससे चाचा को बुरा लग रहा है। अरे नहीं, मेरा इरादा किसी को तकलीफ पहुँचाने का नहीं था। शायद चूचू के लिए सबसे अच्छी जगह रोकने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं दूसरों के साथ गलत कर रही हूँ। बात सिर्फ ये है कि मैं और चूचू मिलकर बहुत मजे करते हैं, और मैंने सोचा कि उसे दिखाऊं कि वो मेरे लिए कितनी खास है। इसलिए मैं उसके लिए हर जगह रोक रही थी। मैं उसे खास महसूस कराना चाहती थी। ओह चीकू, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खास महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जताना चाहती हो मैं खास हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी खास महसूस होता है। और देखो मैंने क्या कर दिया। तुम्हें खास बनाने के चक्कर में मैंने दूसरे दोस्तों को नाराज कर दिया। अरे कोई बात नहीं चीकू। ओ चाचा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया अपने मतलब के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो, और मैं वादा करती हूँ कि अब कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। चाचा, तुम खिड़की वाली सीट ले सकते हो, क्योंकि आज जो मैंने गलती की उसे सुधारना भी तो है। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो चीकू, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम सब इस सीट के मजे ले सकें। ये तो अच्छी सोच है चाचा। हाँ, एक तरीका है, हम रोज बारी बारी से बैठ सकते हैं। और आज खिड़की वाली सीट पर बैठने की बारी तुम्हारी है चाचा। अरे शुक्रिया चीकू। ये नजारे का मजा लो चाचा। और हमारी बारी भी आएगी नजारे का मजा लेने की। ये स्कूल में एक और शानदार दिन बिताने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। हाँ? कल जब हम घर गए तो क्या हम अपने क्लासरूम को इतना ज्यादा गंदा छोड़ गए थे? छी, कितनी गंदगी है। हाँ, ये तो गलत है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ करना होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस डॉरेथी। अभी अभी तुमने क्या कहा चीकू? किसके लिए क्या करना चाहिए? मिस डॉरेथी, आज सुबह हम जैसे ही क्लासरूम में पहुँचे,
चूचू ने यहाँ फैली गंदगी की ओर इशारा किया। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें अपना क्लासरूम कभी इस तरह से गंदा छोड़कर ना जाना पड़े। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भरा काम होगा। चलो देखते हैं मेरे पास इसका क्या समाधान है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। हम बना सकते हैं किसी को सफाई अफसर। क्या एक सफाई अफसर? हाँ, हम में से ही किसी को। उसका काम होगा सबको याद दिलाना कि हमें अपना क्लासरूम साफ सुथरा रखना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मिस डॉरेथी। लेकिन वो सफाई अफसर बनेगा कौन? तुम चूचू। मैं? हाँ, क्योंकि जब गंदगी होती है तो उस पर सबसे पहले तुम्हारी नजर पड़ती है। और तुम हर चीज ठीक से करती हो। और तुम काम करवाने में भी बहुत माहिर हो। और तुम मुझसे भी अच्छी सफाई ऑफिसर साबित होगी। हालांकि मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होशियार हूँ। ओह कसली। तो क्या कहती हो चूचू? तुम्हारे दोस्तों को लगता है कि तुम एक अच्छी सफाई अफसर साबित होगी। शुक्रिया दोस्तों। जी मिस डॉरेथी, मैं सफाई अफसर बनने के लिए तैयार हूँ। yippee! शुक्रिया आप सबका। तो ठीक है, चलो अपना आर्ट क्लास शुरू करते हैं। तैयार हैं सारे बच्चे? बिल्कुल मिस डॉरेथी। बहुत अच्छे, सबका अच्छा है। जब पूरा हो जाए तो अपने आर्ट को बोर्ड पर लगाना है और फिर उसके बाद अपना अपना नाश्ता करना है। ओफो, कितनी गंदगी है। वापस आओ। सफाई अफसर तो मैं ही हूँ। मैं गंदगी को अनदेखा नहीं कर सकती। तुमने जो सैंडविच खिलाया था ना चाचा, वो बहुत ही अच्छा था। अरे इसमें क्या है चीकू? अपना नाश्ता शेयर करने के लिए शुक्रिया। ओह चूचू, तुम यहाँ हो। तुम नाश्ते के लिए बाहर क्यों नहीं आई? तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, भूख लगी है। वाह, देखो तो वो टेबल कितना चमक रहा है। वाह, बहुत अच्छे ऑफिसर चूचू। मुझे पता है मैं बहुत बुद्धिमान और होशियार हूँ, फिर भी मुझसे इतना बेहतरीन काम नहीं हो पाता। और आज का लेसन खत्म होता है बच्चों। अब वक्त है आपकी ड्रामा प्रैक्टिस का। ओह, मुझे पसंद है ड्रामा प्रैक्टिस। ये सुनो, क्या हम सफाई कर लें पहले? ये क्लासरूम कितना गंदा है। अभी ये काम रहने दो ना ऑफिसर चूचू। हम बाद में कर लेंगे। हाँ,
फिलहाल तो हमें ड्रामा प्रैक्टिस करनी है और तय करना है किसे कौन सा रोल करना है। चलो चलें। चूंकि मैं यहाँ सफाई अफसर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोग अपनी गंदगी खुद साफ ना करें। इस क्लासरूम को साफ रखना हर एक की जिम्मेदारी है। आइडिया! समझ गए क्या करना है? समय आ गया है दोस्तों के ड्रामा प्रैक्टिस को रोकने का। गुड मॉर्निंग जासूस चीकू। मैं अपनी टीम के साथ आ गया। ये है कप्तान चीका और ये है थानेदार कासली। दरोगा चाचा, तुम ये तो बताना भूल ही गए कि मैं सबसे होशियार थानेदार हूँ। गुड मॉर्निंग दरोगा चाचा, कप्तान चीका और सबसे होशियार थानेदार कासली। तैयार हो जाओ, हमें काम करने जाना है। बिल्कुल ठीक, तुम्हें काम करने जाना है। चूचू, तुम कहाँ थी? तुम्हें ड्रामा प्रैक्टिस के लिए देर हो गई। हमने इंतजार किया। पर हमने अपने रोल चुन लिए हैं और तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है। रुक जाओ चूचू, तुम पेड़ बन सकती हो। तुम यहाँ ठीक हमारे बराबर में खड़ी हो जाना जब हम अपना रोल करेंगे। इस ड्रामा प्रैक्टिस को रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर उससे पहले आप सबको कुछ करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ? ये क्या है? मेरे हाथ रंग से भर गए। मेरे भी। उप्स, कितनी गंदगी है। ओह, पर मैंने तो आज क्लास में ये वाला पैलेट इस्तेमाल नहीं किया था। लगता है मैं समझ गई चूचू क्या कहना चाहती है। हमने ये चीजें इस्तेमाल की और फिर इन्हें वहीं पर छोड़ दिया। ओह, फिर हम भाग गए नाश्ता करने के लिए बिना इस गंदगी को साफ किए। और साफ करने के लिए सफाई ऑफिसर को अकेला छोड़ दिया। ये हमने अच्छा नहीं किया। हाँ, हमने गलत किया। और चूचू समय पर नाश्ता नहीं कर पाई और ना ही ड्रामा प्रैक्टिस कर पाई, जो उसे बहुत पसंद है। क्योंकि हमने सारी सफाई उस पर छोड़ दी। हमें माफ कर दो चूचू। तुम एक बेहतरीन सफाई अफसर हो चूचू, क्योंकि तुम्ही ने हमें समझाया कि क्लासरूम को साफ सुथरा रखना हर एक की जिम्मेदारी है। तो चलो अभी क्लासरूम में चलते हैं, हमें बहुत काम करना है। वाह! ये क्लासरूम तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ऐसा हुआ सफाई अफसर चूचू की बदौलत मिस डॉरेथी। इसने हमें एहसास कराया कि क्लासरूम को साफ रखना यहाँ हर एक की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे अफसर चूचू। अब तक की बेस्ट सफाई ऑफिसर, मुझसे भी कहीं बेस्ट। ओह कासली। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। मुझे कहना पड़ेगा, हमारी टीम बहुत अच्छी है। चीका एक प्यारा लड़का था, पर वो अपनी उन सारी चीजों को फेंक देता था जो थोड़ी पुरानी या खराब हो जाती थीं। और फिर वो अपनी माँ को उनके बदले नई चीजें लाने को कहता। माँ, मुझे ये जैकेट नहीं चाहिए, इसका बटन टूट गया है। प्लीज मुझे एक नई दिलवा दो। मुझे एक नई टॉय कार भी चाहिए, इसमें खरोच पड़ गई है। चीका का ये व्यवहार देखकर
उसकी माँ को फिक्र होने लगी। चीका, तुम अपनी चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक सकते क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हो गई हैं। तुम्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। आखिरकार ये चीजें तुम्हारे पास बहुत समय से हैं और तुमने इनसे खूब खेला भी है। हम जैकेट में नया बटन लगा सकते हैं और गाड़ी को भी पेंट कर सकते हैं। पर चीका ने एक नहीं सुनी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नई चीजें चाहिए। उसने अपनी पुरानी चीजें एक तरफ रख दी और उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक दिन चीका ने अपनी माँ को एक लाल ड्रेस पहने देखा। वो बहुत पुरानी लग रही थी। चीका ने देखा कि उस ड्रेस पर एक चेपी भी थी। हाँ, माँ ने वो ड्रेस क्यों पहनी? वो कितनी पुरानी लग रही है। चीका ने सोचा कि माँ से उस ड्रेस के बारे में पूछे। माँ, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी? ये बहुत पुरानी लग रही है। आपको इसे फेंक देना चाहिए और एक नई ड्रेस लेनी चाहिए। चीका की माँ मुस्कुराई। नहीं चीका, मुझे इस ड्रेस से प्यार है। ये मेरी पसंदीदा है। ये मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारे पापा इसे तब लाए थे जब तुम पैदा हुए थे। सच में? हाँ चीका, और तुम्हें पता है मैंने इसे पहली बार कब पहना था? कब माँ? तुम्हारे पहले जन्मदिन पर। सच में? हाँ चीका, लाल तुम्हारा पसंदीदा रंग था जब तुम छोटे थे। और जब भी तुम मुझे इस ड्रेस में देखते थे तो बहुत खुश होते थे और हर बार खुद को गोदी में लेने को कहते थे जब भी मैं ये ड्रेस पहनती थी। चीका की माँ ने उसे ड्रेस के बारे में और भी बातें बताई। चीका, जानते हो जब तुमने बोलना सीखा ही था तब तुम इस ड्रेस की तरफ उंगली करके लाल बोला करते थे। लाल। हाँ, मुझे याद आया। चीका की माँ ने उसे उसके पहले जन्मदिन की तस्वीरें दिखाई, जिसमें उसने देखा कि वो उस लाल ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। देखो माँ, आप इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी। और तुम अपने आप को देखो चीका, कितने गोलू मोलू और प्यारे थे, बिल्कुल एक टेडी बेयर की तरह। और देखो तुमने मेरी लाल ड्रेस को कैसे पकड़ा हुआ है। हाँ। चीका समझ गया कि क्यों उसकी माँ ने उस ड्रेस को इतने सालों से संभाल के रखा था। मैं जब भी इस ड्रेस को पहनती हूँ चीका, मुझे वो सारे सुहाने पल याद आ जाते हैं जो हमने साथ में बिताए थे। और फिर मुझे इस ड्रेस से और प्यार हो जाता है। मुझे आपसे प्यार है माँ, और इस ड्रेस से भी। प्लीज इसे फिर से पहनना और अब इसे कभी भी मत फेंकना। नहीं फेंकूंगी चीका। उस दिन चीका ने सीखा कि भले ही उसके कपड़े या खिलौने कितने ही पुराने या खराब हों, उनसे प्यार करना चाहिए। और अगर कपड़े थोड़े फट जाएं तो चीका ने उन्हें ठीक कर लिया और इस्तेमाल करने लगा। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई और मुझे ये जैकेट भी बहुत पसंद है। ये मुझे हमेशा गर्म रखती है। चीका हमेशा जल्दबाजी में रहता था। वो जल्दबाजी में ब्रश करता, नहाता भी जल्दी से, कपड़े भी जल्दी जल्दी पहनता और जल्दी जल्दी खाना भी खाता। इसी वजह से वो कोई भी काम
सही से नहीं कर पाता और बहुत सारी गलतियां करता। चलो आओ चीकू, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। रुको चीका, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? और क्या तुमने दूध पी लिया? अपना काम तसल्ली के साथ किया करो ताकि एक ही बारी में काम ठीक से हो जाए। हाँ? एक दिन चीका की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम अगले हफ्ते एक टैलेंट शो करने वाले हैं। तुम सबको उसमें भाग लेना चाहिए। तुम नाच सकते हो, गा सकते हो और कविता भी सुना सकते हो, या सबको ये भी दिखा सकते हो कि तुम कैसे जूडो कराटे करते हो। पर प्लीज उसका अभ्यास जरूर करना। ये देखने के लिए कि सब तैयार हैं, हम इस हफ्ते के अंत में पूर्वाभ्यास करेंगे। चीका बहुत जोश में था। वो कराटे सीख रहा था और सबको अपनी ये कला दिखाना चाहता था। पर हर बार की तरह उसने कुछ ही समय अभ्यास किया पूर्वाभ्यास से पहले। हैया! 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 चलो बहुत हो गया अभ्यास। मुझे पता है कि मैं रिहर्सल्स के वक्त अच्छा करूँगा। पर चीका की माँ को लगा कि उसे और अभ्यास की जरूरत है। इतना काफी नहीं है चीका, तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ही तैयारी का सही तरीका है और अपने दावपेच याद रखने का भी। ओह माँ, अभी नहीं, मैं अभी खेलना चाहता हूँ। चीका ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसने खूब अभ्यास कर लिया है। पूर्वाभ्यास वाले दिन सभी बच्चों ने अच्छे से अपनी कलाएं पेश की। बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना। अगली बारी चीका की थी। पर जैसे ही वो मंच पर गया, उसे लगा कि वो अपने सारे पैतरे भूल गया है। ओह नहीं, मैं अपने दावपेच भूल गया। चीका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक कोने में अकेला जाकर बैठ गया। हाँ, मुझे अपने दावपेच याद क्यों नहीं रहे? मिस डॉर्थी की नजर चीका पर पड़ी। वो उसके बगल में बैठ गईं। चीका, मुझे नहीं लगता तुमने अच्छे से अभ्यास किया था। चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है अगर तुम अभ्यास न करो तो। पर अगर तुम अभ्यास करते हो तो न केवल तुम्हें अपने पैतरे याद रहते, बल्कि तुम जो भी करोगे उसमें अव्वल रहोगे। क्या ये बात सही है मिस डॉरथी? हाँ चीका, अब सुनो, अभी भी टैलेंट शो होने में कुछ दिन बाकी हैं। अगर तुम समय निकालकर रोज अभ्यास करोगे तो शो वाले दिन तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है मिस डॉरथी, मैं करूँगा। चीका ने टैलेंट शो के आने वाले दिन तक हर दिन अभ्यास किया। वो अपना अभ्यास लगातार करता रहा, अपने लक्ष्य से भटके। चीका, मैं खेलने जा रही हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? नहीं चीकू, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जल्द ही टैलेंट शो का दिन आ गया। बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना। जब चीका की बारी आई, वो मंच पर गया। और उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हैया! 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 हैया!
चीका का प्रदर्शन पसंद किया और चीका ने इनाम भी जीता। ये तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था चीका, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है तुमने बहुत अभ्यास किया होगा। धन्यवाद। उस दिन के बाद से चीका हमेशा अभ्यास करता और वो निश्चित करता कि इस बात के लिए हमेशा समय निकाले और ये कि उसका ध्यान न भटके। इसी वजह से वो जो भी करता उसमें अव्वल रहता। हैया 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 हैया। हाय, मैं हूँ चूचू। आज मैं और मेरे दोस्तों ने हम सबके मम्मी और डैडी को एक पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया है। हम उन सबको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज देंगे, पर सबसे जरूरी बात, हम सबके साथ अच्छे से और तमीज से पेश आएंगे। गुड मैनर्स होना सबसे जरूरी चीज है ना? तो आइए और हमारी पार्टी में शामिल होइए। लो, ये आ गई चिप्स। नर्म और यमी सैंडविचेस। लो, सैलेड भी आ गया। और ये रहा सोडा सारे मम्मीज और डैडीज के लिए। सब कुछ कितना अच्छा है। मम्मीज और डैडीज की ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। ये कसली कहाँ रह गया? हाँ, उसे तो हमारी मदद करनी थी। तुमने मेरा नाम लिया और मैं आ गया, यहाँ का सबसे प्यारा बच्चा कसली। तुम देर से आए कसली। हम सारे काम पहले ही खत्म कर चुके हैं। हे, एक काम बाकी है। मैं यहाँ आया हूँ सबसे जरूरी काम करने। मैं सारी चीजों को चख कर देखूंगा कि ये हमारे पेरेंट्स के लिए ठीक है या नहीं। कसली, प्लीज मुंह खोलकर खाना बंद करो, बुरी बात है। और चबाते समय वैसी आवाजें भी मत निकालो कसली। ये चिप्स बहुत अच्छे हैं। कसली कितना गंदा है। हाँ, जब मुंह में खाना हो तो बात नहीं करनी चाहिए। हे, तुम्हें इससे दिक्कत क्या है? मुझे ऐसे खाने में मजा आता है। पर तुम्हारे आसपास के लोगों को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। हाँ, बहुत गंदा लगता है। गंदा लगता है तो लगता रहे। यमी। जानते हो सोडा में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? ये डकार। कसली, ये सच में बहुत बुरे मैनर्स हैं। पर इसमें आता है मजा। छी, बुरे मैनर्स में कैसा मजा कसली? देखो, खाते समय तुमने कितनी गंदगी मचाई है कसली। ये बहुत बुरी आदत है। तुम्हारे चेहरे पर हर तरफ खाना लगा है, बहुत गंदे लग रहे हो। हाँ, मैं तो उसके साथ बैठूं भी नहीं जिसे टेबल मैनर्स का पता ही ना हो। ठीक है, मत बैठना, तुम्हारी मर्जी। अब मैं जा रहा हूँ बाहर ये देखने कि हमारे मम्मीज और डैडीज आए हैं या नहीं। कसली की आदत कितनी गंदी है। अगर पार्टी के समय उसने ऐसा बर्ताव किया तो सारे पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अच्छा होगा हम ये पार्टी ही ना करें। क्या हुआ बच्चों? सब लोग इतना उदास क्यों लग रहे हैं? मैंने तो सोचा था तुम लोग बहुत खुश हो गए अपनी मम्मीज और डैडीज की पार्टी को लेकर। मम्मी, हम पार्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर अब नहीं है। हम ये पार्टी नहीं करना चाहते। क्यों? क्या हो गया बच्चों? बताओ मुझे, हो सकता है मैं सब ठीक कर दूं। मम्मी, कसली बहुत गंदे काम कर रहा है। वो मुंह खोलकर खा रहा है, डकार ले रहा है और गंदगी फैला रहा है। मना करने पर मान भी नहीं रहा है क्योंकि उसको इसमें मजा आता है। हाँ मिसेस चार्ली, कसली के गंदे टेबल मैनर्स से
सारे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अब हम इस पार्टी को नहीं करना चाहते। सुनने में ये बात तो बहुत बुरी लगती है, पर एक बात बताऊं बच्चों, तुम लोग उसके अच्छे दोस्त हो और अगर तुम सब उसका भला करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी टेबल मैनर्स को सुधारने में उसकी मदद करनी चाहिए। पर कैसे मॉमी? वो हमारा ही मजाक उड़ाता है। तो उसके लिए एक आइडिया है। लोगों को ना बुलाने और पार्टी ना करने के बजाय तुम्हें कसली से कहना चाहिए कि अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो उसे पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। कमाल का आइडिया है ये। कास्ली, हमें बात करनी है तुमसे। अगर ये मेरे मैनर्स की बात है तो मुझे नहीं सुनना। तुम्हारे कहने से मैं नहीं बदलूंगा। नहीं, तुम्हें हर हाल में बदलना ही पड़ेगा। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें शामिल नहीं किया जाएगा मॉमीज और डैडीज पार्टी में। क्या? पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे बुरे मैनर्स सबका मजा खराब कर देंगे पार्टी में। इसीलिए हम तुम्हें पार्टी में शामिल नहीं कर सकते। मेरी मम्मी ने भी यही कहा है। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा? अच्छा सुनो दोस्तों, मुझे पार्टी में शामिल होना ही है। मैं वादा करता हूँ मैं तमीज से पेश आऊंगा। माफ कर दो, मैं पहले जैसी कोई हरकत नहीं करूँगा। प्लीज 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 मुझे पार्टी में शामिल कर लो। मैं सारी बुरी आदत छोड़ दूंगा। वादा करते हो? वादा करता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे कसली, पर अगर तुमने फिर कोई बुरी हरकत की तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे। तुम जानते हो पार्टी में सबसे तमीज वाला बच्चा कौन बनने वाला है? सबसे प्यारा बच्चा मैं। प्लीज कुछ लीजिए मिसेस विलियम्स। क्या मैं ये आपको दूं मिस्टर चार्ली? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कास्ली। हाँ, तुम्हारे टेबल मैनर्स भी लाजवाब हैं। आपका शुक्रिया मिसेस विलियम्स और मिस्टर चार्ली। असल में मेरा तो जवाब ही नहीं है। अपनी तारीफ सुन सुनकर मैं तो बोर ही हो जाता हूँ। अभी देखना कितना मजा आएगा। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए कास्ली? क्या तुम नहीं जानते कि जम्हाई लेते वक्त मुंह पर हाथ रखना चाहिए? हाय, मैं हूँ चूचू और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड चीकू यहाँ खेलने आ रही है और उसने बताया कि उसके पास मेरे लिए एक सरप्राइज है। आपको सरप्राइजेस पसंद है? मुझे तो है। तो मेरे साथ ही रहिए और जानिए कि वो सरप्राइज क्या है। आइए। चूचू, मैं आ गई। देखो मेरे पास क्या है। हाय बेस्ट फ्रेंड चूचू। हाय बेस्ट फ्रेंड चीकू। कहाँ है वो? वो कहाँ है? मेरा सरप्राइज कहाँ है? तुम्हारे सर पर। वाह, ये बहुत सुंदर है। मुझे बहुत 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 पसंद आई। शुक्रिया चीकू। मुझे खुशी है तुम्हें ये पसंद आई। पहन कर देखो चूचू। वाह! सच, ये मेरे लिए बहुत खास है
क्योंकि ये तोहफा मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। एक बात बताऊं चीकू, मैं अपनी इस ब्रेसलेट का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और इसे कभी नहीं खोऊंगी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है चूचू। ब्रेसलेट को पहनना चाहता है, क्यों है ना बबल्स? देखो, बबल्स हमें बता रहा है कि वो ब्रेसलेट का अच्छे से ख्याल रखेगा। अच्छी बात है बबल्स। तो हम सब जा रहे हैं रसोई में नाश्ता करने। तुम ब्रेसलेट का ध्यान रखोगे ना? शुक्रिया बबल्स। और अगर तुम्हें भी हमारे साथ नाश्ता करना है तो तुम्हें याद रहेगा ना कि इसे हिफाजत से टेबल पर रखना है। शुक्रिया बबल्स। बबल्स, नाश्ता कर लो। बबल्स, तुम्हें भूख लगी है? क्या हुआ? क्या तुम्हें बाहर घूमने जाना है? रुको बबल्स, शांत हो जाओ। हे, बस भी करो बबल्स, मुझे ये गेम पसंद नहीं है। शांत हो जाओ बबल्स। हाँ? देखो तुमने ये क्या कर दिया। बस अब बहुत हुआ बबल्स। जब तक तुम शांत नहीं होते हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। आ जाओ, हम चलकर मेरे कमरे में ब्रेसलेट को फिर से ढूंढते हैं।
ब्रेसलेट यहाँ नहीं है। मैंने बबल्स को यहीं रखने को कहा था। उसे जरूर यहीं होना चाहिए। चलो मिलकर ढूंढते हैं। नहीं मिली। बबल्स ने जरूर उसे खो दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आ जाओ, इस बारे में उससे बात करते हैं। बबल्स, आज तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरी नई ब्रेसलेट को खो दिया है। बबल्स ने आज से पहले कभी ऐसा अजीब बर्ताव नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये हमें कुछ बताना चाहता है? सही कहा। लगता है ये हमें पीछे आने को कह रहा है। तो ब्रेसलेट यहाँ पर पहुँच गई है। जरूर ये चिड़िया खिड़की से अंदर गई होगी और इसे उठा लाई होगी। और यही बात बेचारा बबल्स हमें तब से बताने की कोशिश कर रहा था और हम सब उस पर नाराज हो रहे थे। माफ कर दो बबल्स, सच में सॉरी। हाय बर्डी, तुम्हें चमकीली चीजें पसंद है ना? इसलिए हम तुम्हारे घोंसले के लिए ये लाए हैं। शुक्रिया बर्डी, इसे हमें वापस देने के लिए। और तुम्हारा भी शुक्रिया बबल्स। अगर तुम आज नहीं होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि ब्रेसलेट कहाँ गया। तुम बहुत होशियार हो दोस्त। और हमारे हीरो भी। कमाल का है हमारा डॉगी, हमारा बबल्स। भाऊ भाऊ, हमारी और चीजों की हिफाजत करता है। भाऊ भाऊ, कमाल का है हमारा डॉगी, हमारा बबल्स। भाऊ भाऊ, ये है प्यारा डॉगी और हमारा दोस्त भी। भाऊ भाऊ।